हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और 8 अगस्त 2024 को आई थी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये इवेंट मिस किया रहेगा, लेकिन मैंने ये पूरा इवेंट ना ही सिर्फ कवर किया है बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार की मॉनेटरी खास किस वजह से है, क्यों शक्तिकांत दास ने इस बार मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज नहीं करने का डिसीजन लिया है और कैसे ये पॉलिसी से कुछ सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो लेट्स क्रैक डाउन दिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो बात करें अगर पैसों की कीमत के बारे में, तो सबसे पहले आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो पैसों की कीमत, जिसको कि आप नॉर्मल भाषा में रेपो रेट कहते हो, अभी नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने अभी इसको 6.5 पर ही रखा है। इसका मतलब यह है कि पैसे की लेन देन अभी भी वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, नए पैसे की गेम के ऊपर। तो आरबीआई ने नए पैसे ज्यादा नहीं देगी, इसलिए क्योंकि उनको ये डर है कि मार्केट में ज्यादा पैसे अगर होंगे तो उससे चीजें ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए वो इस बार नए पैसों का अलॉटमेंट नहीं करेंगे, जिससे कीमत अपने स्टेबल स्तर पर रहेगी और इन्फ्लेशन जिसका खतरा है बढ़ने का, वो हो सकता है कि शायद इससे काबू में रहे। क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का हमेशा एक टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, और इन्फ्लेशन का ज्यादा नहीं बढ़ना यानी रेट्स अपने स्तर पर रहेंगे, और काफी अच्छा होगा अगर रेट्स उससे भी ज्यादा नीचे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कल तक जो स्मार्टफोन आपको सस्ते दाम पे मिलता था, आज वही स्मार्टफोन आपको अगर और सस्ते दाम पे मिलेगा तो लोगों की कैपेसिटी बाय करने की ज्यादा बढ़ेगी और इससे मार्केट में पैसों का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। तो यही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हमेशा एक टारगेट रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इससे अपने थर्ड पॉइंट पे, देश में पैसे स्ट्रांग है। अब ये कैसे है, आइए वो देखते हैं। देश में लोगों का पैसा स्ट्रांग है और इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इसलिए सब लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मनी सर्कुलेशन अच्छी चल रही है, इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही है, और इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही है इसका मतलब ये कि अभी हमारे जो देश है उसमें अभी इन्फ्लेशन अपने कंट्रोल में है, सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको जॉब्स मिल रही है, इससे इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा अभी नहीं बना। इस पैराग्राफ का मतलब ये है। अब आते हैं बरसात और खेती की तरफ, यानी कि जो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करी थी। आइए इस पॉलिसी में कैसे पॉजिटिव है, आइए हम वो देखते हैं। तो क्योंकि अच्छी बरसात हुई है और खेतों से खाना ज्यादा होगा और गांव में लोग ज्यादा पैसे से अपना खाना और सब कुछ खरीद पाएंगे, इसलिए ये पॉलिसी काफी अच्छी है। और इससे क्या होगा, हमारे देश के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या है कि जब गांव में लोग अपने लोगों के पास पैसे रहते हैं और जब पैसे से वो अच्छा अपना खाना कर सकते हैं, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि इसमें देश में पैसों की सर्कुलेशन जो है वो अच्छी चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा है तो वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं और देश अभी अच्छा चल रहा है। सो बरसात अच्छी होने की वजह से गांव के लिए एक ये पॉजिटिव बात हो गई है, और गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसा आने की वजह से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही ना सिर्फ पूरा कर सकते हैं बल्कि अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इस वजह से भी मॉनेटरी पॉलिसी काफी अच्छी बनाई गई है और इसमें रेट्स इस बार अनचेंज रखे गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम रेट्स के कुछ कट्स भी देखें। अब आते हैं अपने कुछ दूसरे पॉइंट की तरफ, महंगाई का ध्यान। इस पॉलिसी में महंगाई का भी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। खाने के दाम थोड़े बढ़ गए हैं लेकिन पेट्रोल के दाम काफी सस्ते हो गए हैं, तो आरबीआई दाम बढ़ाने यानी महंगाई पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल बनाए रखी हुई है। तो ये पॉलिसी जो आपने अभी तक समझी, इससे आपने एक चीज तो समझा होगा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन का ध्यान रखती है और कैसे एक अच्छा मैनेजमेंट होने की वजह से आरबीआई का आज मनी यानी मनी की सर्कुलेशन जो है वो गांव साइड में भी अच्छी हो गई है, लोग अच्छे से अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं और इससे एक अच्छी इकोनॉमी हमारे देश को रिफ्लेक्ट कर रही है। और जब ये इकोनॉमी बाहर के देशों में जाती है और जब बाहर के लोग हमारी इकोनॉमी को देखते हैं तो इससे आप और मेरे लाइफ में काफी फर्क पड़ता है, फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ता है, और फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ता है तो देश का नाम ऐसे ही ऊंचा होता है। अब आते हैं अपने आज के लास्ट पॉइंट्स की तरफ और उसको मैं समझने की कोशिश करता हूं कि रुपए की स्ट्रेंथ। हमारा रुपया स्टेबल है
मतलब दूसरे देशों में पैसों के सामने हमारा पैसा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इससे शक्तिकांता दास सर ने इंडिकेशन दिया है कि अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनने से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो मैंने आपके लिए डिकोड किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा है तो हमें फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारे आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमें फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा और ऐसे ही मजेदार नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए ऐश गौर के यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।